अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों से घर में गरीबी आती है, लोग फ़ाक़ाकशी के शिकार हो जाते हैं और गरीबी उसके घर में डेरा डाले रहती है। और लोगों का कहना है कि हमारे घर में 2-4 लोग कमाने वाले हैं, है ना, पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं, बेबरकती के शिकार हैं वो लोग। और इस बेबरकती की वजह से वो लोग जो है वो फ़ाक़ाकशी पे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो चुके हैं और वो लोग के घर में जो है वो गुर्बत डेरा डाली हुई है। तो इन 10 चीज़ों के बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे कि किन 10 चीज़ों से घर में गरीबी आती है। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जिन 10 चीज़ों से घर में गरीबी आती है ना, उन 10 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ ये है कि बैतुल खला के अंदर वज़ू करना, यानी पाखाना टॉयलेट के अंदर जो है वज़ू करने से घर में गरीबी आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बदन पर कोई कपड़ा हो और फट चुका हो, है ना, तो उस कपड़े को पहने हुए में सिल लेने से भी घर में गरीबी आती है। और तीसरी चीज़ के ये है कि चेहरा अपने पहने हुए कपड़े से ही पोंछ लेना। जैसे लोगों को देखा जाता है कि वज़ू वगैरह बनाया और अपने कुर्ता से या अपने लुंगी वगैरह से, अपने आस्तीन से, यानी पहने हुए कपड़े ही से अपने चेहरे को पोंछ लेते हैं। तो चेहरे को पहने हुए कपड़े से भी पोंछने की वजह से घर में गरीबी आती है। चौथा ये है कि मकड़ी का जाला हो चुका हो और आप साफ़ नहीं कर रहे हैं, है ना, घर में मकड़ी ने जाला बुन दिया हो और आप उसे नहीं छुड़ा रहे, नहीं साफ़ कर रहे हैं, तो मकड़ी के जाले की वजह से घर में गरीबी आती है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि बुज़ुर्गों ने जो है वो फरमाया है, बुज़ुर्गों की बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और पाँचवीं चीज़ ये है कि अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करने से भी घर में गरीबी आती। देखा यह जाता है कि बहुत सारी हमारी ऐसी माँ बहनें हैं जो अपनी औलाद के लिए फ़ौरन बद्दुआ कर देती है ना। तो आप अपनी औलादों के लिए बद्दुआ ना करें। अगर आप अपनी औलादों के लिए बद्दुआ करेंगे तो आपके घर में गरीबी आएगी। छठी चीज़ है कि टूटी हुई कंघी से सर को झाड़ना। अगर घर में टूटी हुई कंघी है, आप सर को झाड़ेंगे तो हो सकता हो आपके घर में गरीबी आ जाए। सातवां है कि नाखूनों को बड़ा करना, है ना, यानी जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो हमें काट लेना चाहिए, वरना घर में गरीबी आती है। और किताबों में आता है कि लंबे नाखून पर शैतान बैठा करता है ना। तो जब नाखून बड़े हो जाएं तो हमें काट लेना चाहिए। आठवां ये कि रात में घर में झाड़ू देने से भी घर में गरीबी आती है ना। तो अब ऐसा नहीं कि आप घर को रात में झाड़ना ही नहीं है, हराम और मना नहीं है ना। नज़ाफ़त आधा ईमान है, साफ़ सुथरा रहना ये आधा ईमान है। अगर घर में गंदगी हो गई तो रात में झाड़ू दे सकते हैं, ये हराम या मना नहीं है, मगर बचना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि रात में घर में झाड़ू देने की वजह से गरीबी आ सकती है। और नौवां ये है कि माँ बाप के लिए दुआ ना करना, है ना। इसलिए चाहिए औलादों को कि हमेशा अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। जिस घर में माँ बाप के लिए दुआ होती है उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और ऐसा घर कभी भी मोहताजगी का शिकार नहीं होगा। और 10वां ये है कि कपड़े से झाड़ू देना। देखा यह जाता है कि हमारे बहुत सारे लोग जब झाड़ू नहीं मिल पाता है तो फट से कपड़ा उठाए, बिस्तर झाड़ दिए, कपड़ा उठाए, ज़मीन को झाड़ दिए, फर्श को झाड़ दिए, ऐसा देखा जाता है। तो आप जो है अगर झाड़ू नहीं मिल पाए तो कपड़ों से कभी भी झाड़ू ना लगाएं। कपड़े से झाड़ू लगाने की वजह से आपके घर में गरीबी डेरा डाल देती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तौर से समझ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।